आवाज और बोलने का तरीका बड़ा मस्त होता है। देख चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और दुख और सुख का साथी है चीन। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है, दादा पोते होने का प्रूफ है। दादा पोते होने का प्रूफ है। भाई लोग महीने भर से चले आ रहे राजनीतिक के बीच आखिरकार पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री घोषित हो चुका है। और इस नए पाकिस्तानी मुगले आजम का नाम है शहबाज शरीफ। अब ये कितना तगड़ा शरीफ है वो तो भाई देखना बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वो खुशनसीब बंदा है जिसको पाकिस्तान में शानो शौकत मिली, बिना चुनाव के सत्ता मिली, यहाँ तक कि बीबियां भी इतनी मिली जितनी लोगों को भंडारे में पूरियां तक नहीं मिलती। लेकिन इस बीच ऊपर वाला बंदे को एक जरूरी चीज देना भूल गया और वो है यहाँ पर भेजा। और भेजा क्या है? खाली है। और इसी वजह से ये तियापे वाली हरकतें करता नजर आता है जिनको देखकर आप भी कहोगे ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। जिनकी शुरुआत होती है बंदे की इन हरकतों से। कैसे ये दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फरिश्ते। वाह वाह का आवाज है, वाह। आई लव यू, गाने भी गाते हैं। आई लव यू, आई लव यू। इस बंदे को गाना गाने की इतनी ज्यादा चुल्ले है कि बंदा कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता है और अपने सपोर्टर्स को गाने के माध्यम से मोटिवेट करता नजर आता है। एक दिन मर जाएगा गाना कैसे लगा दिया? जग में सब कहेंगे ये तो सही वक्त जज्बात बदल दिए। भाई ऐसा भी नहीं है कि इस बंदे में गाना गाने की ही चुल्लू हो, बंदा डांस भी बखूबी कर लेता है। भाई ये पाकिस्तान के इतिहास का वो मल्टी टैलेंटेड पीएम है जिसमें लोगों को एंटरटेन करने के सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। और जोश इतना कि अपने भाषण के दौरान जब तक 2-4 माइक तोड़कर ना फेंक दे तब तक इसके भाषण पूरे नहीं होते। माइक तोड़ कैसे फास्ट और वो बूमरैंग काइंड ऑफ। मुझे क्यों तोड़ा? भाई भाषण के दौरान बंदे को इस कदर दौरे पड़ने लगते हैं कि इसके सामने रखा माइक टेबल कुछ भी सुरक्षित नहीं होता। टेंट वाले को एक बंदा स्पेशली इसलिए लगाना पड़ता है ताकि वो माइक और टेबल की शहबाज शरीफ से रक्षा कर सके। और भाई कभी कभी तो ये बंदा इतने ज्यादा जोश में आ जाता है कि अगर इसे स्टेज पर माइक या टेबल कुछ भी पटकने को न मिले तो अपनी ही पार्टी के लोगों को उठा उठाकर पटकने लगता है। अपनी पार्टी ये क्या है? लेकिन भाई अब सवाल उठता है कि आखिरी वाली हरकतें कर कैसे लेता है? तो भाई इसका जवाब है कि शहबाज शरीफ दुनिया का वो इकलौता प्राणी है जिसके दिल में दिमाग और दिमाग में दिल है। हार्ट एंड योर माइंड। हार्ट एंड योर माइंड। ये 3 डेट सीरीज ले गए थे। बकचोदी सुनने के बाद हार्ट अटैक पेशेंट से इसके सपोर्टर्स। मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा। अब भाई आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आखिर ये शहबाज शरीफ है कौन जो अचानक से ये पाकिस्तान का सबसे बनकर उभरा है। तो भाई लोग शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाई है। वो नवाज शरीफ जो पहले ही भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है। और जैसे ही शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की खबर नवाज शरीफ को लगी, नवाज शरीफ क्योंकि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद बंदे की वतन वापसी का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना बड़े मियां शहबाज शरीफ भी कोई पीछे रहने वाला थोड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामलों में देश से तड़ी पार चल रहा है और शहबाज शरीफ देश में रहकर भ्रष्टाचार केस में जमानत पर बाहर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी और भ्रष्ट बंदे को मुल्क का मुगले आजम बना दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि भाई पोरकियों का मानना है ये करप्ट हैं कि जैसे भी हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में ये होता है कम से कम सस्तियाई होती है। सुना भाई लोग गया देश में विकास और भ्रष्टाचार, पोरकियों को चाहिए सस्ताई। भाई कटोरा खान हो या शहबाज शरीफ, विकास के नाम पर बंदों ने बस अपनी बीवियों का विकास किया है। कटोरा खान ने 3 शादियां की तो शहबाज शरीफ उससे 2 कदम और आगे निकला। बंदे ने 5 शादियां ही कर डाली और इनकी महिलाओं से अवैध संबंध की लिस्ट तो और भी लंबी है। भाई मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ये इमरान खान, ये शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के सारे नेता सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? भाई पाकिस्तानी जिहादियों से तो ये नेता ही ठीक हैं। उन्हें मरने के बाद 72 हुरों का ख्वाब दिखाया जाता है
और ये झोपड़ी वाले पाकिस्तानी नेता जीते जी 72 हूरों का आनंद ले रहे हैं। बात तो सही है। भाई लोग, बंदे को पाकिस्तान का मुगले आजम बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि चीन के प्रति गुलामी और भारत के खिलाफ बकचोदी शुरू। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। हाँ, जैसे भारत तो तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखने को मरा जा रहा हो, जो कश्मीर का मसला हल किए बिना ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। झोपड़ी के कर्जा ले लेकर खुद का मुल्क गिरवी रख दिया है, बिना भीख मांगे देश को एक दिन नहीं चला सकते। और तुम्हें कश्मीर चाहिए। आजा संडास दिखाता हूँ। भाई पहले मुझे तुम एक बात बताओ, भारत तुमसे अच्छे ताल्लुकात रखेगा क्यों? आतंकवादियों के अलावा भारत में तुम एक्सपोर्ट क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर बंदा कहता है और हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। अरे कुछ नया ही बोल लेता, ये सब कुछ तो कटोरा खान भी कर चुका है। बेकारी को कौन पूछता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उधर पाकिस्तानी आवाम। और भाई एक बात अच्छे से समझ लो, इमरान खान वजीर आजम हो या शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें बस लेने से मतलब है, कोई भी दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।